वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के स्पेशल क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मशीन इनपुट आउटपुट के सेकंड पार्ट को, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एसबीआई के लिए, यूपीएसआई, एएसआई के लिए, राजस्थान एसआई के लिए। ठीक है, तो जल्दी से इस सेशन से जुड़ जाइए आप सभी लोग। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बिना टाइम को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को एक अच्छे से सुविचार के साथ। देखो कितनी अच्छी बात कही गई कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है। ये इस टॉपिक पे ना बहुत परफेक्ट बैठता है। एकदम सही बात कही गई है कि अच्छा टॉपिक ना तुरंत समझ में नहीं आता, उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो इस टॉपिक को ना स्टार्ट से लेके एंड तक आप लोग पढ़िएगा एकदम अच्छे से। कॉन्सेप्ट को मैं पूरा आज क्लियर करने वाली हूँ। ये देखो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। कुछ पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होने के वजह से इसमें थोड़ा सी एक्टिविटी नहीं थी। इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे पीडीएफ के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही में सैटरडे को यहाँ पे जूम पे क्लासेस चलती है शाम के 5:30 बजे। तो इससे जुड़ जाएंगे जितने भी स्टूडेंट, तो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखो मशीन इनपुट में क्या होता है कि मशीन इनपुट में मैंने पहले भी आपको बताया कि मशीन होती है। मशीन में हम कुछ रॉ मटेरियल डालते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम एक इनपुट डाल रहे हैं, कुछ मटेरियल डाल रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, एक आउटपुट मिल रहा है। जैसे यहाँ पे बॉल डाला गया है, तो बॉल डालने के बाद क्या निकला है, बॉक्सेस निकल रहे हैं। मतलब इनपुट कुछ भी मटेरियल डाल रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट कुछ और निकल रहा है, सेम एज इट इज नहीं निकलेगा, कुछ और निकलेगा। अब इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगी। पहले कुछ चीजें जान लेते हैं कि मशीन इनपुट आउटपुट में होता क्या क्या है। देखो बेसिकली हमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक पहले होता है कि हमें अल्फाबेट से रिलेटेड होता है कि अल्फाबेट असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर नंबर से क्वेश्चन आता है। फिर आता है मिक्स, मतलब सारा मिक्स रहता है, अल्फाबेट भी होगा, नंबर भी होगा। अब उसी में दो तरह की चीजें होती है। मशीन इनपुट में दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं। पहला, एक तो अरेंजमेंट होता है और एक क्या होता है, शिफ्टिंग होती है। ठीक है, दोनों चीजें मैं आपको बताती हूँ। देखो पहले ये क्या है, अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट मशीन इनपुट में कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है NOLKM और एक आपको आउटपुट दिया गया, बोला है कि ये लास्ट स्टेप है, और क्या लिखा है KLMNO। तो जितना भी जो भी थोड़ा सा बुद्धि वाला व्यक्ति होगा वो यही सोचेगा कि क्या किया गया है, कि अल्फाबेट को कैसे अरेंज किया है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, तो कैसे अरेंज करने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ एक बार और समझना कि अरेंज करने के लिए आपको पता है कि अल्फाबेट को कैसे अरेंज किया है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्या करो ना, एक दीवार बना दो। ये आपके घर का गेट है, ये आपका घर है। ठीक है, अब ना सारे व्यक्तियों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना घर के अंदर लेके जाना है। सब लाइन में खड़े हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में घर में जाना है। तो जाएंगे कैसे, अब जरा सा देखना, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर से जाएगा वो एक स्टेप काउंट होगा, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर से नहीं जाएगा वो स्टेप काउंट नहीं होगा। अब समझना, सबसे पहले कौन आया है, के आया है, तो ये कौन जा रहा है, स्टेप 1। ठीक है, के बाद कौन आएगा, एल, तो स्टेप 2। क्यों, क्योंकि ओ के ऊपर से जा रहा है, एन के ऊपर से जा रहा है ना घर में। अब ये लोग यहीं खड़े हैं तो स्टेप काउंट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद कौन आएगा, एम, तो ये स्टेप 3। ठीक है, ये भी कितने लोग के ऊपर से जा रहा है, 2 लोग के ऊपर से। देखो जो लोग जा चुके हैं ये अब है नहीं, ये इनविजिबल है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो लोग बचे उन्हीं के ऊपर से जाएगा, तो एम इनके ऊपर से जा रहा है। अच्छा, ओ अभी उसके बाद कौन जाएगा, एन। आप जरा सा सोचो कि एन गेट के पास ही खड़ा है, किसी के ऊपर से जा नहीं रहा है। मैंने ये बोला कि जब किसी के ऊपर से जाएगा तो स्टेप काउंट होगा, किसी के ऊपर से नहीं जाएगा तो स्टेप काउंट नहीं होगा। तो किसी के ऊपर से नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा। अच्छा, ओ है, अब ओ बचा है, एन जा चुका है, सारे लोग जा चुके, किसी के ऊपर से जाने की कोई संभावना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 बी हो जाएगा। मतलब स्टेप कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ये इनपुट कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो 3 स्टेप में। और ये खत्म हो गया, ये लास्ट स्टेप हो गया। अब आते हैं शिफ्टिंग बेस। शिफ्टिंग कैसे होती है जरा समझना। शिफ्टिंग ना आगे प्रोसेस चलता रहता है, जितना चाहो उतना स्टेप आप बना सकते हो इसमें। अब जरा सा देखो, लिखा है NOLKM, तो स्टेप 1 में क्या किया है, NOL को रखा, फिर के और एम को क्या किया, सफल कर दिया, चेंज कर दिया। अच्छा, स्टेप सेकंड में क्या किया कि एन और ओ को चेंज कर दिया, बाकी एल एम के को एज इट इज रख दिया गया। स्टेप थर्ड में क्या किया गया, स्टेप थर्ड में देखो तो इन सबों को ऐसे ही रखा गया। अब बीच वाले को क्या किया, सफल कर दिया, बाकी सबको एज इट इज उतार दिया। अच्छा, स्टेप 4 में क्या किया गया, स्टेप 4 में देखो तो स्टेप 4 में इनको ऐसे ही रखा गया, लास्ट वाले को सफल कर दिया गया।
ठीक है, तो ये प्रोसेस तो आगे भी चलते जाएगा ना। ठीक है, तो शिफ्टिंग में कुछ इस तरह से होता है, एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा। अब हम आपको ना क्वेश्चन दिखाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं उसका तरीका बताएंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से इसका आंसर करिए। इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है आपको ये बताना है। जरा सा सोचो, जल्दी सोचो कि क्या हो रहा है इसमें। जब तक हम जानेंगे नहीं कि स्टेप में क्या क्या सिचुएशंस हैं, देखो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन इसीलिए करा दे रही हूँ। देखो क्या क्या किया क्या गया है, ये तो दिखा दिया कि इसका रिलेशन किसके, इस वाले बॉक्स का रिलेशन किसके साथ है, इस वाले बॉक्स के साथ, मतलब दो बॉक्स छोड़ के, इसका भी इसके साथ है कितना, दो बॉक्स छोड़ के, इसका रिलेशन इसके साथ है दो बॉक्स छोड़ के। अब प्रोसेस क्या किया गया जरा देखना, जरा सा सोचो कि इस वाले को देखो तो यहाँ पे 2 है और यहाँ 5 है, यहाँ 1 और 3 है, ऐसा क्या किया गया है दोनों के बीच, यहाँ पे 65 हो जाएगा। जरा सा सोचिएगा आप लोग कि क्या किया गया इन दोनों के बीच। अब अगर 2 और 1 को जोड़ दें तो भी 65 नहीं होगा। अच्छा 5 और 2 को जोड़े तो भी नहीं आएगा। अच्छा 2 और 3 को जोड़े तो भी नहीं आएगा। अब जरा सा देखना कि किया क्या गया। इसका पहला, ठीक है, ये वाला, ये पहला और इसका लास्ट, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 6। अब जरा सा देखना, इसका दूसरा, ठीक है, और इसका पहला, ध्यान से समझना, इसका पहला और इसका दूसरा था, और इसका दूसरा और इसका पहला, तो फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो जाएगा, 5। आ गया कि नहीं, 65। ठीक है, अब जरा सा ये वाला देखो, ये 4 है, 1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 6 और 2 है, तो क्या किए थे, फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई लास्ट वाले में, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 8 होगा, और फिर लास्ट वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले में, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा, 6 ही होगा, आ गया 86। ठीक है, अच्छा इस वाले को देखो तो फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई लास्ट वाले में किया था, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 4। अच्छा इसमें क्या किया था, लास्ट वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले में, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 9। यहाँ तक तो अरेंज हो गया, 49। अब ये आगे आगे कैसे किया गया है, आगे 18 लाना है आपको, कैसे लाना है जरा सा सोचो। अब मैं आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग चीजें बताऊंगी, और ऐसा भी होता है क्वेश्चन में, ये आपको जानने के लिए मैं बता रही हूँ, हर क्वेश्चन में अलग पैटर्न फॉलो होता है। जैसे देखिएगा 18 लिया ना, तो 6 और 5 को अगर जोड़ दो तो भी नहीं आएगा, 11 आ जाएगा। 8 और 6 को जोड़ो 14 आ जाएगा। 11 14 जोड़ो तो भी नहीं आएगा। 11 में से 14 माइनस करो तो भी नहीं आएगा। करा क्या गया देखो, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर और इसका पहला, जैसे देखना 6 8 और 4 जोड़ दो जरा, कितना हो जाएगा, 8 से 14 4 18, और इसका दूसरा तो 5 6 और 4 जोड़े यहाँ पे, 5 प्लस 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 20 होगा कि नहीं, सॉरी 9 है ये, हाँ सॉरी ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या, लास्ट है ना 9 है यहाँ पे। कितना हो जाएगा 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, ये चीजें समझ में आ गई। देखो इस क्या प्रोसेस हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है। अब जरा सा देखो अगला, ये लिखा है 18, 18 का कर दिया 9, क्या किया गया इसमें, यह बहुत सिंपल है, 1 है और 8 है, दोनों को जोड़ दिया, 1 प्लस 8 कितना हो गया 9, यहाँ पे 2 है 0 है, दोनों को जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 2। ये भी आ गया, स्टेप 3 पता चल गया क्या करा जा रहा था, नंबर्स को क्या किया गया, जोड़ दिया गया। अच्छा अब जरा सा देखो कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है, तो ऐसा क्या किया जाएगा 9 और 2 के साथ कि 4.2 हो जाए, भैया 9 का डिवाइड कर दो, 9 में किसके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब थर्ड स्टेप में जो 2 नंबर दिया गया होगा तो लास्ट वाले नंबर का डिवाइड फर्स्ट वाले नंबर में कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या किया गया, तो इसी पे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना, जल्दी से इसका आंसर करिए, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। वैसे तो मैं आंसर बता रही हूँ पर कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अब जरा सा देखो, बोला गया कि चरण सेकंड की संख्याओं में क्या अंतर, तो पहले तो स्टेप सेकंड बनाना पड़ेगा ना, तो स्टेप सेकंड तो सबसे पहले तो स्टेप फर्स्ट बनाओ,
स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस किया गया था, 2 बॉक्स छोड़ के ऐसे यहाँ पे बॉक्सेस बनाए थे। ठीक है, मैं पहले बॉक्सेस बना लूँ। अब जरा सा देखिए इसको कैसे क्या किया जा रहा है। क्या किया गया था कि फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई किस में किया गया था, लास्ट वाले में किया गया था। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो जाएगा, 3 ही होगा। अब उसके बाद देखो तो ये क्या है, सेकेंड वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले में किया गया था, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 8 हो गया। अब जरा सा देखो इस वाले में, तो फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई लास्ट वाले में, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो गया, 5। अच्छा, लास्ट वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले में, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। अब इस वाले को देखो तो इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, लास्ट वाले में, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना होगा, 6 ही होगा। और ये क्या है, 4 और 2 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 8। ये हो गया। अब आ जाते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या किया गया था, तो सारे फर्स्ट नंबर को पहले जोड़ा गया था। ठीक है, 2 बॉक्सेस बने थे हमारे पास और सारे फर्स्ट नंबर को जोड़ा गया था। तो जोड़ा गया तो पहले 3 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14 आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद लास्ट वाले को जोड़ो तो 8 6 और 8, 8 प्लस 6 प्लस 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, बोला क्वेश्चन, अब स्टेप 2 तक बन गया, उससे आगे आपको नहीं जाना। बोला गया चरण सेकंड की संख्याओं में अंतर, तो चरण सेकंड की 2 संख्याएं मिली हैं, 14 और 22, उसका अंतर पूछ रहा है। तो 22 में से क्या माइनस करोगे, 14 माइनस करोगे, आंसर क्या आ जाएगा, 8। आगे समझ में, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिखाऊं। अब इसमें बोला गया है कि चरण 1 की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है। तो चरण 1 में 1 बनाने की जरूरत नहीं है, पीछे जाते हैं थोड़ा सा। बोला है चरण 1 की सबसे बड़ी, द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का जो सम होगा वो क्या होगा, ये आपको देखना है। तो जरा सा पीछे आओ जरा सा। अब बोला गया है कि चरण 1 की, तो चरण स्टेप ये है, स्टेप 1 यही है, ये तो स्टेप 2 था, स्टेप 2 था ये। अब जैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 68, सबसे छोटी संख्या 38। आते हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या थी, बिगेस्ट नंबर क्या था, 68, और सबसे छोटी संख्या क्या थी, 38। इनको क्या करना है, जोड़ देना है। 8 8 16 6 हो जाएगा और 106। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को जोड़ने पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, 106। आगे समझ में, ना समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से आप एक बार देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिखा रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। इससे बताइए कि क्या प्रोसेस हो रहा है। इनपुट दिया गया है कि ग्लिटर, सिचुएशन, यंगर, कंटेन, विजिटिंग, हॉस्टल, जिंजर। ठीक है, इस इनपुट को कंप्लीट करने में कुल 8 स्टेप लगे हैं। आपको बस बताना है कि प्रोसेस क्या हो रहा है। जरा सा सोचिए आप लोग। अब जरा देखो क्या किया गया है। यहाँ पे क्या है, यंगर है, उसके बाद क्या आ गया, कंटेन, विजिटिंग, जिंजर, सिचुएशन, ग्लिटर, हॉस्टल। जरा सोचो कि क्या हो रहा है इसमें। तो सबसे पहले क्या किया है, अल्फाबेट को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है। ठीक है, बड़े अल्फाबेट को डिसेंडिंग ऑर्डर में, छोटे अल्फाबेट को असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब ABCD से देखा जाए तो बढ़ते क्रम में, और जेड के साइड से देखा जाए तो कैसे लिखा है, घटते क्रम में। ठीक है, अब जरा सा देखो तो यंगर पहले आया है, यंगर पहले आया है। ठीक है, यंगर को रख दिया। ठीक है, पहला स्टेप, फिर ये दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा। ये वाई के बाद क्या आता है, वी, तो ये तीसरे पोजीशन पे। अच्छा, वी के बाद सी के बाद क्या आता है, सी के बाद डी आता है नहीं, जी आता है, तो जी तो है। अब जिंजर और ग्लिटर दोनों हैं, तो जिंजर और ग्लिटर में से देखा जाए तो आई पहले आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, चौथा। ये क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या है, वी आया था, वी के बाद एस, तो ये हो गया 5वीं जगह पे। फिर उसके बाद ये 6वां हो गया। उसके बाद कौन बचा, हॉस्टल, तो ये क्या हो गया, 7th। ये अरेंज हो गया। अब नंबर्स को कैसे अरेंज किया है, जरा सा सोचो। ऐसा क्या किया गया है यंगर के साथ कि वो 41 हो गया, ये तो पहले देखना पड़ेगा। तो जरा सा समझना,
इसमें किया क्या गया है कि सारे वॉवेल्स का प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया है। जैसे यंगर में क्या है, ओ है, यू है और ई है, ठीक है। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15, यू की प्लेस वैल्यू 21 और ई की प्लेस वैल्यू 5। सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 41। देखो 41 आया है। अच्छा कंटेन में देखो तो ओ है, ए है और आई है, सारे वॉवेल्स को बोला था मैंने। एक सेकंड मैं इरेज कर दूं सारे तो सही रहेगा। जैसे देखो ये आ गया था 41 वॉवेल्स को अरेंज करने का। अब इसमें देखो वॉवेल्स कौन कौन से है, तो 1 2 3। तो ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15, ए का 1 और आई का 9, ठीक है। अब सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 10 और 5, ये कितना हो जाएगा टोटल 25 होगा, ठीक। अब विजिटिंग की बात करें तो आई है, आई है, आई है और तो कुछ है नहीं, तो 9 9 9 कितना हो जाएगा 27। इसमें देखो तो आई ई, तो ये हो जाएगा 9 और 5, 9 और 5 कितना हो गया 14। अच्छा इसमें देखो आई का हो गया 9, यू का 21, ए का 1, आई का 9, 9 9 18, एक 19 और एक 20 और कुछ गड़बड़ है कि ओ का छूट गया 15, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 55 आ गया। अब इसमें देखो तो आई है, ई है, फिर जोड़ेंगे तो कितना होगा, आई का होता है 9 और ई का होता है 5, 9 5 14 हो गया। अच्छा इसमें देखो तो ओ है और ई है, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 5, 15 5 कितना हो गया 20। ये तो एकदम परफेक्टली अरेंज हो गया। अब उसके आगे क्या किया, उसके आगे बहुत ही सिंपल है, आराम से हो जाएगा। क्या किया गया है कि ये पहला नंबर और इसका ये पहला नंबर जोड़ दिया गया। या देखो 4 + 2 6 हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद 1 + 5 ये भी 6। अब उसी के साथ इसको देखो तो पहले तो इसको और इसको जोड़ा है, तो 7 और 5 कितना, 7 और 5 कितना होगा 12 होगा। 12 का कितना लिखा 2 लिखा, एक कैरी बचा, 2 और 2 कितना होगा 4। देखो 7 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 का 2 लिखा, एक बचा और 2 और 2 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 होगा ना। अब जैसे इसको देखो तो 7 और 4 कितना होगा 11 का एक बचा और 2 1 3 1 4 14 हो गए, ठीक। फिर इसको अरेंज किया तो 5 और 9, ठीक है। और 5 और 1 6। इसको देखो तो 5 और 9, 5 1 6, ठीक। इसको कैसे अरेंज किया है, तो ये 4 और 0 4 ही होगा और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो गए। अरेंजमेंट हो गई, मतलब सारे नंबर्स को क्या किया जोड़ दिया गया। स्टेप 3 तक आ गए थे। अच्छा स्टेप 4 में क्या किया गया है जरा सा देखो, तो 66, ये 66 है और ये 52 है, सबको जोड़ दो तो 6 + 6 + 5 + 2, 6 6 12, 12 5 17 और 2 19। अब जरा सा देखो इनको जोड़ो जरा, 5 + 2 + 4 + 1, 5 2 7 4 11 और 1 12। अब इसको जोड़ा गया है तो 4 + 1 + 6 + 9 जोड़ दिया गया तो कितना आ जाएगा 20। अब जरा सीधा देखो तो 6 + 9 + 6 + 9 कितना हो जाएगा 30। फिर उसके बाद 6 + 9 + 3 + 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22। आ गया समझ में, मतलब दो नंबर को मिला मिला के कैसे किया गया जोड़ा गया। अच्छा अब इस वाले स्टेप में क्या किया, ये 19 और ये 12 है और लिखा कितना है 7। 19 में से 12 को माइनस करो कितना आ जाएगा 7 आएगा। अच्छा 12 में से 20 माइनस होगा नहीं, माइनस करेंगे तो कितना आएगा -8 आएगा। अच्छा अब देखो 20 में से 30 माइनस करेंगे -10। अच्छा 30 में से 22 माइनस करेंगे तो 8 आगे। अब क्या किया गया, अब जरा से देखो कोई भी बच्चा समझ जाएगा यहाँ से क्या प्रोसेस हो रहा है। 7 × 8 7 बटे 56, 8 यहाँ पे 80, 10 बटे 80 ये भी हो गया। अब जरा सा देखो फिर 56 माइनस क्या किया, 56 - 80 तो कितना आया 24 आया। 80 माइनस वही बात करें, माइनस में है तो ऑलरेडी घट जाएगा तो 24 आ गया। 80 में से 80 घटेगा तो 0, ठीक है। अब 24 के यहाँ पे क्या किया 24 ऑलरेडी लिख दिया, आगे कोई प्रोसेस होता है यहाँ पे 0 कुछ नंबर लिखा होता तो आगे देखते कि क्या प्रोसेस हो सकता है। प्रोसेस पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया है, तो ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। बताना है कि विच स्टेप नंबर इज द फॉलोइंग आउटपुट। मैं इसको 2 सेकंड में बता दूंगी कि कौन से स्टेप में है ये।
आज हम ऐसे शॉर्ट ट्रिक जानेंगे ना, मैं इसको दो पूरा स्टेप हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसको देखो कि इसका बोला गया है कि ये जो स्टेप लिखा हुआ है 21, 32, 24, 17, 12 और 17, ये कौन सा स्टेप नंबर है? तो मैं आपको बताती हूँ, ये जरा देखो कितना है, 1 2 3 4 5 है। अच्छा, ये इनपुट कितने अल्फाबेट का है? तो 1 2 3 4 5 6 7। पीछे जाते हैं थोड़ा देर के लिए, पीछे जाओ तो देखो जरा, 7 था ना, तो ये भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। और वो कितना था? 5। जरा देखो 1 2 3 4 5, 5 कौन से वाले स्टेप में है? स्टेप नंबर 4 में। 5 नंबर कौन से वाले स्टेप में है? तो स्टेप नंबर 4 में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेप नंबर, मतलब ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 4। अब मैं इसको प्रूव करके दिखाती हूँ कैसे। सबसे पहले तो स्टेप 1 अरेंज करेंगे। स्टेप 1 कैसे अरेंज करेंगे? तो मैंने क्या बोला था कि सबसे बड़ा अल्फाबेट, उसके बाद सबसे छोटा अल्फाबेट। तो सबसे बड़ा कौन है? साइलेंट, तो ये पहला हो गया, ठीक। उसके बाद साइलेंट के बाद सबसे, तो ये कौन ऑथर आएगा? तो ये दूसरा, ठीक है। उसके बाद एस के बाद क्या आएगा? एस एस एस। एस के बाद एच आएगा, तो ये हो गया तीसरा। अच्छा, अब देखो जरा सा, ए हो गया था, बी, तो ये हो गया चौथा, ठीक है। अब देखो चौथा के बाद एच के बाद कौन आएगा? जी, तो ये हो गया पांचवा। अब बी के बाद डी आएगा, तो ये छठवां। उसके बाद बचा कौन? तो ये हो गया 7th। अरेंज हो गया। तो पहले इनको अरेंज कर लेते हैं। तो पहले हो गया साइलेंट, साइलेंट के बाद है दूसरा ऑथर। उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा है हाइड आउट। चौथा है बिस्कुट। पांचवा है जेस्चर। छठवां क्या है? डिसाइड। और 7th है एसेंशियल, ठीक है। यहाँ तक अरेंजमेंट कर लिया। अब स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में क्या किया गया था कि सारे वॉवेल्स के नंबर को जोड़ दिया गया था। तो साइलेंट में दो वॉवेल है, आई और ई। आई की प्लेस वैल्यू होता है 5, ई की प्लेस वैल्यू, आई की प्लेस वैल्यू 9 और ई की प्लेस वैल्यू 5। कितना हो जाएगा? 14। अच्छा, इसमें वॉवेल्स देखो, ए यू टी एच ओ आर। ए का 1, यू का 21, ओ का 15। कितना हो जाएगा? 5 1 6 1 7 और 2 1 3 37। अच्छा, इसमें देखो हाइड आउट में तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये 9 5 और ये कितना है? ओ का 15 और यू का 21, ठीक है। अब जोड़ो इसको, कितना होगा? 9 5 14, 14 और एक 15 5 20, 0 हो गया, 2 बचा, 2 1 3 2 5, 50 आ गया इसका। अब इसमें देखो तो आई है, यू है और आई है, तो ये 9 21 और 9, 9 9 18 और एक 19 को 9, एक बचा, 2 1 3 39। जेस्चर में तो 1 2 3, ये 5 21 5, 5 5 10 11, एक बचा और 2 1 3 31। डिसाइड में भी वही काम करेंगे, ठीक है। तो ये 5 9 और 5, 5 5 10 9 19 हो गया। शॉर्ट में लिखते हैं थोड़ा सा। और इसमें ये हो गया 5, ये 5, आई का 9 और ए का 1, तो कितना हो गया? 5 5 10, एक 11 और 9 20। तो ये 20 हो गया। अरेंजमेंट हो गई यहाँ तक, ठीक है। अब जरा सा देखो, अब क्या किया गया था? सारे नंबर्स को जोड़ा गया था। तो फर्स्ट, तो ये देखो 7 और 4 11 का 1 होगा, ठीक है। एक बचा, 3 1 4 1 5 51, ठीक है। अब इसमें जोड़ो, फिर 7 और 0 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 हो गया। अब जरा से इसको देखो तो 9 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 ही होगा। 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो गया। अब इसको देखो तो 9 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। तो 10 का 0, एक बचा, 3 3 6 1 7 हो गया। अब फिर इसको देखो, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 1 10, 0 हो गया, एक बचा, 3 1 4 1 5 हो गया। अब फिर इसको जोड़ो तो 9 हो गया, 2 1 3 हो गया। ये अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब जोड़ना था, तो ये कितना हो गया? देखो 5 प्लस, अब देखो कितने स्टेप? स्टेप 2 स्टेप, ये थर्ड हो गया, ठीक है। अब स्टेप 4 में बना रही हूँ। तो ये देखो जोड़ेंगे तो 5 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 7, सबको जोड़ना था। तो 5 1 6 8 14 और 7 21। देखो जरा 21 है कि नहीं है स्टेप 4 में। अब अगला जोड़ो, तो इसको जोड़ो तो 8 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। अब फिर जोड़ो, तो फिर 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 0, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24।
अब देखो 7 + 0 + 5 + 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 5 12, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। देखा, मैंने प्रूफ कर दिया। तो स्टेप 4 ये कौन सा स्टेप में आएगा, तो चौथे स्टेप में आएगा। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये शिफ्टिंग बेस्ड है। एक आपको इनपुट दिया गया है, इनपुट में नंबर भी हैं और वर्ड्स भी हैं, अल्फाबेट्स भी दिए गए हैं, और उसको अरेंज करना है आपको। तो मैं बताती हूँ कि इस तरह के इनपुट को, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसा देखना। पहले तो आप समझो, मैंने आपको पहले बताया है कि कोई भी अगर इनपुट दिया है तो आप उसका आउटपुट पहले देखोगे। जिन्होंने भी पहली क्लास नहीं पढ़ी है, मशीन इनपुट के फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने वो क्लास नहीं पढ़ी है उनको ये क्लास नहीं समझ में आएगी। तो रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट क्लास जरूर कर लीजिएगा, तभी ये क्लास करिएगा। मैंने पहले आपको बोला कि कोई भी इनपुट दिया हो तो उसका आउटपुट देखो। आउटपुट देखने के साथ साथ ना स्टेप भी देखो कि क्या क्या स्टेप है। तो जरा सा देखो कि पहले आउटपुट में क्या किया गया, लास्ट स्टेप में कि अल्फाबेट को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। देखो 10 20 30 40 50, और नंबर्स को अरेंज किया 10 20 30 40 50 में, और अल्फाबेट को असेंडिंग ऑर्डर में। पहले जी आया, फिर एच, फिर पी, फिर एस, फिर टी। ठीक है। अब अरेंजमेंट की कैसे गई है, जरा सा ये समझना। डबल डबल शिफ्टिंग अरेंजमेंट हुई है, क्योंकि 5 ही स्टेप में कंप्लीट हुआ है। अब कैसे अरेंज हुआ है, तो जरा सा सीधे हम आते हैं अपने इनपुट पे। सबसे पहले नंबर्स को अरेंज करेंगे, तो नंबर है तो इसको 1 कर दूं। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में जाएगा। नंबर और अल्फाबेट दोनों एक साथ जाएगा, तो पहले ना एक यहाँ पे बाउंड्री लाइन बनाओ, क्योंकि नंबर को इधर लेके जाना है, और एक यहाँ पे बाउंड्री लाइन बनाओ, क्यों, क्योंकि अल्फाबेट को उधर लेके जाना है। क्लियर है। अब जरा देखो, अगर ये पहला है तो इसके साथ एक अल्फाबेट भी जाएगा। कौन सा अल्फाबेट जाएगा, अल्फाबेट वही जाएगा जो स्टार्टिंग में सबसे कम, मतलब नीचे से देखना है ना, ABCD से देखना है, तो जी क्या होगा, तो ये इसको मैं ए लिख रही हूँ। ठीक है, जाएगा क्योंकि इतने लोग के ऊपर से बाउंड्री पार कर रहा है, ये इतने लोग के स्टेप 1 हो गया। अच्छा, उसके बाद कौन जाएगा, 20, तो स्टेप 22 हो गया। ठीक है। अच्छा, जी के बाद कौन सा अल्फाबेट है, तो जी के बाद है एच। अब कितने लोग सोच रहे होंगे कि काउंट होगा कि नहीं, भैया इसको इधर इधर लेके जाना होता तो काउंट नहीं होता, लेकिन इसको लेके किधर जाना है, उधर लेके जाना है, बहुत लोग के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो ये बी हो गया। अब उसके बाद कौन जाएगा, 30, तो ये कौन सा हो गया, 30 है ना। तो ये जरा सा देखो, 30 है तो स्टेप 3 काउंट होगा कि नहीं काउंट होगा, बिल्कुल नहीं। जितने लोग सोच रहे होंगे ना कि स्टेप 3 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो हब है ना, हब ये जा चुका है, तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो ये कौन सा हो जाएगा, 2A। ऑलरेडी अरेंज हो जाएगा 20 के बाद। अच्छा, हब हो चुका है, 30 हो चुका है, तो हब के बाद क्या जाएगा, प्लांटर जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तीसरा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है। अब जैसा देखो, नंबर हो गया। अब उसके बाद कौन जाएगा, 40। अभी श्रब बचे हुए ना, इन लोगों को छोड़ दिया है, तो श्रब बचे हुए, श्रब के ऊपर से तो ये जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 क्या हो जाएगा, स्टेप 3, स्टेप 3 हो जाएगा। 40 स्टेप 3 में जाएगा। ठीक है। अब देखो, इसके बाद प्लांटर के बाद कौन जाएगा, श्रब जाएगा। श्रब को लेके जाना है उधर, तो ये क्या हो जाएगा, डी होगा। उधर लेके जाना है, क्योंकि अभी ट्री के ऊपर से, 50 के ऊपर से आराम से जा सकता है। क्लियर है। अब जरा सा देखो, डी के बाद अब स्टेप 3 हुआ था, अभी कौन कौन जाएगा, 50 जाएगा, तो ये क्या है, चौथा स्टेप, चौथे में जाएगा। ठीक है, इधर गया। अब बचा कौन है, बचा कौन है, ट्री, तो ये कौन सा हो जाएगा, डी के बाद ये कौन सा हो जाएगा, ई। तो ई कौन सा, 5वां नंबर है ना, तो कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ है, 5 स्टेप में कंप्लीट हुआ है। बाकी अरेंजमेंट इसी तरह से करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन दूंगी, क्वेश्चन के थ्रू आपको दिखाते हैं कि कैसे करना है इसको। ये देखो, आपको एक दिया गया है इनपुट, हाउ मेनी स्टेप डज इट टेक टू गेट द फाइनल आउटपुट। बोला गया है कि अंतिम आउटपुट प्राप्त करने के लिए कितने चरण लगते हैं, आपको ये बताना है। अब जरा सा देखो, पहले तो क्या करो, दो बाउंड्री लाइन बनाओ, दो बाउंड्री लाइन बनाओ। ठीक है, ठीक है, दो बाउंड्री लाइन बना दिया। पहले क्या ले आना है, नंबर्स को ले आना है असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर उसके बाद अल्फाबेट को ले जाना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। अब अरेंजमेंट कैसे, तो ये बताओ, स्टेप 1 की अगर बात करें तो 11 तो ऑलरेडी आ जाएगा, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। अब स्टार्ट किससे करेंगे, 22 से। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप फर्स्ट हुआ। तो अगर 22, ये बताओ स्टेप फर्स्ट डायरेक्ट यही आएगा कि कुछ और आएगा, बिल्कुल नहीं। देखो कैसे अरेंजमेंट होगी,
जरा सा समझना, मैंने बोला कि 2 बाउंड्री लाइन बना दो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अगर ये पहले आ गया, स्टेप फर्स्ट में आ गया, ये पहला लिख दे रही हूँ पहला, तो अल्फाबेट जाएगा ना, अल्फाबेट उधर जाएगा तो कौन जाएगा पहले, ब्लू जाएगा, तो ये कौन सा हो गया, ए, ठीक। अब उसके बाद कौन जाएगा, तो ये 2 है, 2 आएगा, ठीक है। और ब्लू के बाद कौन सा अल्फाबेट है, तो कौन है, ग्रीन है, बी होगा। अब उसके बाद 22 के बाद क्या आएगा, 33, तो ये क्या हो गया, तीसरा, ठीक। अब ब्लू के बाद कौन, ग्रीन के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा, ऑरेंज आएगा, तो ये कौन सा हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब 33 के बाद कौन सा है, तो 44 है, तो ये क्या हो गया, तीसरा हुआ था ना, चौथा हो गया, ठीक। 44 इसके साथ अरेंज होगा। अब ऑरेंज के बाद कौन सा अल्फाबेट अरेंज होगा, तो ऑरेंज के बाद क्या होगा, पिंक अरेंज होगा, ठीक है। ऑरेंज के बाद पिंक अरेंज होगा, तो पिंक का कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। अच्छा, अब जरा सा देखो, अब जरा सा देखना, चौथा हो गया। अब ये 55 को जाना है, 55 को जाना है ना, तो ये तो जा नहीं पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 1, क्योंकि यहाँ तो जा चुका है सब लोग, 4 ए हो गया ये, ठीक है। अब कौन बचा है, रेड बचा है, तो रेड को उधर लेके, सॉरी रेड तो हो चुका है, पी क्यू आर नहीं हुआ था, रेड बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ई, इसको उधर लेके जाना है। जब इधर जाएंगे तभी, जब इधर जाएंगे तो स्टेप काउंट होगा, इधर जाएंगे तो स्टेप काउंट, किसी के ऊपर से जंप करके जाएंगे तो ही स्टेप काउंट होगा, क्लियर है। तो कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो टोटल ये 5 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, आगे समझ में। अब ये देखो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक इनपुट दिया गया है, क्लाउडी, अमेजिंग, ऑगस्ट, इंग्लिश, अंडर, ठीक है। उसके 4 आउटपुट दिए गए हैं, इसका आंसर करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पहले सोच रहे होंगे कि अरेंजमेंट की कैसे गई है। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाया जाए तो यहाँ पे सी, ए, ई, यू है, तो अरेंज कैसे हुआ, तो ए है, ई है, यू, ए, सी, वो कैसे भी अरेंज कर दिया। अब जैसे देखो इसमें किया क्या है, सबका लास्ट लेटर देखो, सबका लास्ट, सबके लास्ट लेटर को ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। जैसे देखो, अमेजिंग में जी, लास्ट में जी आया है, इंग्लिश में एच आया है, अंडर में आर, अगस्त में टी और क्लाउडी में वाई। तो लास्ट लेटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, सबके लास्ट लेटर को। तो अरेंज कैसे होगा, लास्ट लेटर इंक्रीजिंग ऑर्डर, लास्ट लेटर कैसे अरेंज हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये अरेंजमेंट हो गई। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया है, अल्फाबेट के नंबर्स को, अल्फाबेट के नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। कैसे, तो अल्फाबेट भी देखा गया है, अल्फाबेट भी देखा गया है, प्लस नंबर को भी देखा गया है, ठीक है, कि अल्फाबेट के मामले में भी डिसेंडिंग ऑर्डर हो और नंबर्स के मामले में। जरा सा देखना, अब सबसे बड़ा इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसमें नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, अमेजिंग में 7 है, ई 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है, बाकी सब में 6 6 है, ठीक है। अब जब अमेजिंग और इंग्लिश में पहले कौन आएगा, ठीक है, अमेजिंग और इंग्लिश की बात की जाए तो पहले कौन आएगा, तो पहले इंग्लिश को अरेंज किया है। क्यों, क्योंकि इंग्लिश पहले आएगा, अमेजिंग बाद में आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हैं ना, ठीक है, तो ऐसे अरेंज कर दिया। अच्छा, उसके बाद कौन आएगा, अगस्त, 2 2 4 2 6, इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो क्लाउडी और अगस्त में क्लाउडी पहले आएगा, क्लाउडी को रख दिया, उसके बाद किसको रखा, अगस्त को, अंडर एज इट इज आ गया। अब जरा सा देखो इस स्टेप, इसमें 2 स्टेप छुपा हुआ, स्टेप 3 में 2 स्टेप छुपा हुआ। पहले क्या किया गया, सोच रहे होंगे इंग्लिश का क्या कर दिया, अमेजिंग को कहाँ लेके गए, क्लाउडी को कहाँ लेके गए, अगस्त को कहाँ लेके गए, तो जरा सा समझना। इंग्लिश है ना, तो इसमें क्या किया है, पहले सारे जो भी वॉवेल्स हैं वो अपने प्रीवियस लेटर, मतलब पहले के लेटर में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे ई है तो ई का पहले का लेटर कौन सा होगा, डी होगा, बाकी सबको ऐसे ही रख दिया, जी एल। आई का पहले का लेटर क्या होता है, एच और एस एच, ठीक है। अमेजिंग का ए का पहले का लेटर क्या होता है, जेड, एम जेड जेड। आई का पहले का लेटर एच एन जी, ठीक है। सारे वॉवेल को कैसे अरेंज किया, तो वॉवेल को उसके प्रीवियस लेटर में चेंज कर दिया, बाकी सबको एज इट इज छोड़ दिया। अब देखो क्लाउडी में तो सी एल, ओ का पहले का लेटर क्या होगा, एन, यू का पहले का लेटर टी, डी,
वाई, अगस्त में क्या होगा जेड, और यू का क्या हो जाएगा टी, और ये जी टी एस टी। ठीक है, आई होप कि आप लोग को अभी समझ में आ गया। अभी क्या किया, जब इतना अरेंजमेंट किया तो अरेंज करने के बाद उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो पहले सी एल टी डी आएगा पहले। ठीक है, तो ये हो गया पहला। फिर उसके बाद सी के बाद कौन, डी, उसके बाद कौन, डी के बाद फिर टी आएगा ना, ये टी, यू का टी हो गया, टी एंड डी, डी आर होगा। ठीक है, तो ये वाला अरेंज हो गया, फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद जेड टी। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा लेटर इसलिए पहले अरेंज हुआ है। अब जरा सा देखो कि अल्फाबेट तो भैया था ही, उसको क्या किया, नंबर्स में चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, ये तो करना पड़ेगा ना। अब जरा सा देखो, जो पहला लेटर है और जो लास्ट का लेटर है, पहले लेटर की प्लेस वैल्यू कितनी है 3, लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू कितनी है 25, दोनों को जोड़ दो, 25 और 3 कितना होगा 28 होगा ना, 28 गुणे 2, 28 दूना 56। अब इसमें देखो जरा सा, ये डी है और ये एच है, डी की प्लेस वैल्यू 4 और एच की प्लेस वैल्यू 8, 8 और 4 कितना होगा 12 दूना 24, टी का प्लेस वैल्यू 20 और आर का प्लेस वैल्यू 18, 18 और 20 कितना हो जाएगा 38 होगा ना, 38 दूना 38 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 76। अच्छा ये देखो, तो ये 66 आ गया समझ में कि मतलब फर्स्ट और लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ के मल्टीप्लाई बाई कितना किया है 2 कर दिया। तो ये रहा क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए। बोला है कि व्हाट विल बी द सेकेंड स्टेप ऑफ द फॉलोइंग इनपुट, इसका सेकेंड स्टेप क्या होगा आपको ये बताना है। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में अरेंज किया था कैसे, लास्ट लेटर को असेंडिंग ऑर्डर में। तो जरा सा देखना लास्ट का लेटर कौन कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में है, तो सबसे पहले कौन आएगा, इसमें सी है एम ई आर, तो सबसे पहले आएगा एफ, फैंटास्टिक। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, तो ये कौन आएगा रिवरडेल, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद ई के बाद कौन आएगा एन आएगा, तो प्रमोशन हो गया। उसके बाद क्या आफ्टर, उसके बाद इमीडिएटली। ठीक है, ये अरेंज हो गया। स्टेप 2 में क्या किया गया था, स्टेप 2 में अल्फाबेट्स को अरेंज किया गया था उनके गिनती के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा नंबर किसमें, इमीडिएटली में, तो आई पहले हो गया। उसके बाद से देखो तो 2 4 6 8 1 9, 2 4 6 8 1 9, 2 4 6 8 1 9, ये 3 अल्फाबेट ऐसे हैं जिनमें 9 नंबर्स हैं। ठीक है, अब इनको अरेंज कैसे करेंगे, तो आपने क्या देखा था पिछले पिछले वाले क्वेश्चन में कि अल्फाबेट को अरेंज किया था सबसे पहले जो बड़ा नंबर था, जैसे मान लो इसमें इसमें देखो, तो इंग्लिश में क्या था कि सबसे बड़ा नंबर था ना, तो इंग्लिश के बाद अमेजिंग अरेंज किया था। ठीक है, और भी कुछ होता तो उसको अरेंज करते, तो उसी तरह इसमें क्या करेंगे, तो ये बताओ कि आर सबसे पहले आता है ना, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आर हो जाएगा, आर के बाद क्या आएगा पी आएगा, पी के बाद कौन आएगा फैंटास्टिक आएगा, और आफ्टर अपने आप अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इमीडिएट, रिवरडेल, फिर उसके बाद ये प्रमोशन, और ये क्या है फैंटास्टिक, और ये कौन सा है आफ्टर। दिस इज योर आंसर, ये क्या हो जाएगा स्टेप सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन दिखाओ, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर करिए। अभी देखो जरा सा इसको कैसे सॉल्व किया गया। सबसे पहले ना देखो, कोई भी बच्चा होगा तो ये समझ जाएगा तुरंत कि 15 25 35 40 45 55 65 85 है लिखा है। अब उसका 5 3 5 7 8 9 11 13 15, अब अगर मान लो इसमें सब में 5 का भाग दे दो, सब में 5 का भाग दे दो, तो यही आंसर आएगा कि नहीं। स्टेप इनपुट फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में 5 3 15 5 5 25 5 7 35 5 25 40 5 9 45 आ गया समझ में। अब जरा से देखो, अब स्टेप 2 में क्या किया गया, तो पहले और दूसरे नंबर को जोड़ दिया, 5 3 8, इनको इनको जोड़ दिया तो 15 हो गया।
9 और 11 20, 13 और 17 30। आगे समझ में? अब जरा से देखो, तो इसको जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। 15 18 कितना हो गया 23, और 30 20 कितना हो गया 50, ठीक है। अब ये देखो 7 3, तो 3 हो गया, 5 और 2 7। अब 7 7 3 का कैसे 10 आ गया, तो 7 और 3 7 और 3 क्या हो गया 10। आ गया समझ में? अभी एक इनपुट दे रहे हैं, उसका आंसर बताइएगा। बोला गया कि दिए गए इनपुट का तीसरा चरण क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग अपने 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 आप लोग सब लोग क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। इसको मैं नहीं बताने वाली हूँ। जब तक इसका आंसर नहीं आएगा, इसको समझ लो कि क्या है आप लोग का, ये आज का आप लोग का होमवर्क है, HW है। इसका आंसर आप ही लोगों को बताना है, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगली क्लास में बताऊंगी, और मैं देखूंगी कि कितने लोग आए। सभी लोगों का मैं आंसर चेक भी करूंगी। चलिए, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। आपको बताना है कि दिए गए इनपुट का तीसरा चरण क्या होगा। थर्ड स्टेप बताना है। हियर इज योर ऑप्शन। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें क्या किया गया, जरा सा समझो। अब देखो जरा सा क्या किया गया है। ये लिखा है नंबर 9257, ठीक है। और उस नंबर को क्या किया गया 53 का। ऐसा क्या किया जाए इन नंबर्स के साथ कि 53 हो जाएगा, जरा सा देखो। ये दोनों नंबर और ये दोनों नंबर, 9 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो जाएगा 63, और 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा 10। 63 में से 10 माइनस करो, कितना आएगा 53। अब वही काम इनके साथ करो। देखो अब लग गया, ये समझ में आ गया। अब देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना हो जाएगा 27, और 8 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 16, माइनस करो कितना आएगा 11 आएगा। अब इसको देखो, यही काम इनके साथ करना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होगा 32, और ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होगा 20, माइनस कर दो 12 आ जाएगा। अब ये देखो, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा 42, और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होगा ये 10, माइनस करेंगे कितना जाएगा 32। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो अरेंज हो गया। अब जरा देखो 53 का कितना कर दिया 34 कर दिया है। 53 का 34 किया है, ऐसा क्या किया गया है इस नंबर के साथ, ऐसा क्या किया गया। तो जरा सा देखो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा 25 होगा ना, और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 9 होगा, जोड़ दो कितना हो जाएगा 34। वही काम इनके साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 ही होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो जाएगा 1 ही, दोनों को जोड़ दो तो 2 हो जाएगा। अच्छा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना होगा 1 होगा, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा कितना हो जाएगा 4, 2 और 4 और 1 को जोड़ोगे तो कितना होगा 5। अब ये जरा सा देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 9, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 4, 9 4 13। मतलब क्या किया जा रहा है कि जो हमारे नंबर दिए गए हैं उनका उन्हीं में मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये मोटा मोटी समझो तो जो भी नंबर है उसका उसी में मल्टीप्लाई कर दिया गया, वो हमारा आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करके क्या किया गया जोड़ दिया गया। अब जल्द देखो, ये बोला गया कि 34 और 2 को मिला के भैया हम क्या कर दिए 11 और 52 कर दिए, 5 और 13 को मिला के कर दिए 144 कर दिया। वैसा क्या किया गया 5 और 13 के साथ, 34 और 2 के साथ, जरा समझना। 34 प्लस 2 कितना हो जाएगा 36, और 34 माइनस 2 कितना हो जाएगा 32, ठीक है। दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा 11 ठीक है। अब जैसा देखो वही काम इसके साथ, तो बड़े नंबर से करें 13 माइनस 5, नहीं सॉरी 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8 होगा, और 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा 18, 18 मतलब 18 8 कितना हो जाएगा 144। आगे समझ में। अब जरा सा देखो इस वाले स्टेप में क्या किया, तो ये वाला स्टेप और ज्यादा सिंपल है। तो 144 है, माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 1008। आगे समझ में। 5 स्टेप में कंप्लीट हो गए। तो दिखाते हैं आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। ये बताइए
कि बोला गया है कि चरण सेकंड में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो पहले तो आपको चरण सेकंड बनाना पड़ेगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, स्टेप फर्स्ट बनाओ। पहले स्टेप फर्स्ट में क्या किया गया था, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो स्टेप फर्स्ट में क्या किया था, नंबर्स का मल्टीप्लाई, सेकंड में क्या किया था, उनका मल्टीप्लाई, और चरण सेकंड की बात की गई थी। पहले फर्स्ट की बात कर ले तो इनका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, कितना हो जाएगा 5 इंटू 6 कितना होगा 30, और ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 6 हो गया, माइनस करे थे तो कितना आएगा ये 24 आ गया। अब जरा से देखो इसको करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो जाएगा 16, और 1 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा 5 ही होगा, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ये 4 मल्टीप्लाई बाई 7 28, और 3 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो 3, और ये 1 13 आ गया। अब इसको देखो 9 मल्टीप्लाई बाई 4 36, और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा ये 30। अब स्टेप 2 की बात करें, स्टेप 2 बनाना है। स्टेप 2 कैसे बनाना था, तो उसी नंबर का उसी में मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4, और ये 4 मल्टीप्लाई बाई 4 तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 16 और 4 कितना हो गया 20 हुआ ना। अब जरा देखो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 होगा, यहाँ पे हो गया 2। अब जरा सा देखो तो यहाँ पे क्या किया गया है 13 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 ही होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो गया। अब इसमें देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 9 हो जाएगा, और 0 का 0 तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। अब बोला क्या है कि चरण सेकंड में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 20 है ना, और सबसे छोटी संख्या कौन है 2 है, तो 20 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18। दिस इज योर आंसर, हियर इज योर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर भी दिखा दे रही हूँ। एक सेकेंड रुको, मैं इरेज करके दिखा दे रही हूँ आपको। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिएगा इसका। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। और देखो भैया, पसंद आई हो ना तो गुरु दक्षिणा के तौर पे ही आप लोग सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा आप लोगों में, ये आप ही के फायदे के लिए है। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू सो मच।